हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने विल्सन थ्योरम पढ़ा दी थी और विल्सन थ्योरम के बाद एक और कॉन्सेप्ट बनता है हमारा, जो बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। सबसे ज़्यादा यूज में हम इसी कॉन्सेप्ट करेंगे, ना ही कोई प्रमेय यूज करते हैं ज़्यादा, ना कुछ यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम का तो यूज आ जाता है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, आज एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह यही क्वेश्चन आता है, इसी पे क्वेश्चन आता है। ये भी रिमाइंडर इसी रिमाइंडर पे थ्योरम पे ही आधारित है। तो ये कोई वैसे किसी ने इसकी खोज नहीं की थी, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। तो आइए देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कहीं पे लिखा हो ax प्लस के, और इसको क्या किया जाए, हम लोग a से भाग करें, ax प्लस के पावर n। हमसे इतना दिया होता है, तो हमसे पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो मेथड होता है रिमाइंडर निकालने का, तो वो क्या आएगा, के पावर n आएगा। कैसे आया, जैसे ax प्लस के लिखा है, तो हमने लिख लिया ax प्लस के, फिर ax प्लस के, फिर ax प्लस के, और ये डॉट डॉट कितने n बार तक लिखा हुआ है। और हमें इसको डिवाइड कितने से करना है, हमें डिवाइड a से करना है। तो ये क्या होगा, a से तो ये वाला कट जाएगा पद, a से ये वाला भी कट जाएगा और ये वाला बच जाएगा। तो हमारा जो बचेगा के कितने बार, n बार बचेगा। तो हमारा जो फाइनल में आता है वो कितना आता है, के पावर n आता है। तो ये मैंने एक आप लोगों को बता दिया कि कैसे आया के पावर n, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर यहीं पे जैसे प्लस लिखा हुआ था और अगर प्लस की जगह माइनस लिखा होता, माइनस कैसे, जैसे यहाँ पे ax माइनस के पावर n बटे a, अगर इस तरीके से माइनस में लिखा होता तब हम लोग क्या करते। तो जैसे अभी हम लोगों ने किया था, तो इस a से तो ये कट जाता, हमसे जो जगह बचता p, ये माइनस का के n बार बचता। तो इसका जो रिमाइंडर आता वो कितना आता, माइनस का के पावर n, हमारा रिमाइंडर ये आता। फिर उसके बाद अगर इसी जगह एक और कंडीशन बनती है हमारी, कि अगर के की जगह 1 आ जाए, के की जगह 1 लिखा हो तो क्या होगा, अगर 1 लिखा हो तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। तो के की जगह अगर 1 लिखा हो, जैसे ax प्लस का 1 के पावर n बटे a, तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमसे ये पूछ देता है। तो सेम चीज है, आप लोग देखिए, a से a कट जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 1 के पावर n बचेगा, और n की घात कुछ भी हो तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। अभी मैं इस तरीके से आप लोगों को पूरे के पूरे जितने कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, लेकिन सवाल करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत जल्दी आप सवाल कर लोगे। उसके बाद अगर एक और बात फंसती है यहाँ पे, कि अगर सर ax माइनस लिखा हो, यहाँ पे -1 लिखा हो, तब क्या होगा, -1 लिखा हो उस तब सर क्या होगा। तो तब सीधे से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये a से तो ये कट जाएगा, ये मैं समझा के, क्योंकि अभी एक डिटेल में बता दिया था, उसी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो a से a कट जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, -1 के पावर n। अब यहाँ पे प्लस था, +1 था, तो n की घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, कितना आता, 1 आता। लेकिन यहाँ -1 है, अगर यहाँ पे n की घात क्या हो गई, सम हो गई। अगर n की घात सम हो गई, n बराबर सम हो गया, मान लो -1 की घात सम हो गई, या n का मान सम हो गया, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे विषम लिखा होता तो रिमाइंडर कितना आता, अगर विषम लिखा हुआ हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, विषम लिखा हुआ तो रिमाइंडर -1 आएगा। तो ये हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट बनते हैं, और ये हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ पहले आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको देख लीजिए। कहीं पे भी ax प्लस के पावर n बटे a लिखा हो, तो हमने आपको बताया इस a से ये कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, रिमाइंडर के पावर n। इसमें क्या आएगा, -k के पावर 1। अगर k की जगह 1 लिख दिया जाए तब क्या होगा, 1 के पावर n, या फिर उसका मान 1 है, n की वैल्यू कुछ भी लिख दी जाए। फिर जब -1 लिखा हो तो सम होगा तो 1, और विषम होगा तो -1। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ज़्यादा ही हमारा क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, कोई प्रमेय से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वो तो आप लोगों को मैंने पढ़ाने के लिए कि हमने पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश कर लिया है। जैसे CGL वगैरह एग्जाम हो गए, या CHSL वगैरह जो थोड़े ठीक एग्जाम है, तो उसमें ये पूछ देता है। और जो वनडे एग्जाम है उसमें जो थ्योरम वाले क्वेश्चन है वो जल्दी से नहीं आते हैं, सिर्फ इसी पे वेस्ट आते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं अपने क्वेश्चन।
तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, 59 के पावर 637, 59 के पावर 637 अपॉन में कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। इसका सिर्फ एक ही मेथड है कि जो हमारा यहाँ पे नीचे भाजक में लिखा हो वही हम लोग क्या करें, ऊपर बना ले या उसके मल्टीप्लाई में बना ले। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 58 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 58 ऊपर भी बना लेंगे। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया, 58 ऊपर बना दिया, तो यहाँ पे तो लिखा था 59, तो क्या करेंगे, 58 तो हमने लिख लिया। अब बचा हमारा कितना, 1 बचा, और उसकी घात कितनी है, 637 है। और इसको डिवाइड कितने से करना है, 58 से करना है। बस हमारा सेम कॉन्सेप्ट हो गया। ये 1 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 1 वाला कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाता है। जैसे इस 58 से ये 58 तो पूरा का पूरा कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, 1, और 1 के पावर 637 करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है कितना है, 96 के पावर 132 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 97, कितना, 97 लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया जो नीचे लिखा हो, जो भाजक लिखा हो उसी की +-1 फॉर्म बना ले। तो +-1 फॉर्म कैसे, यहाँ पे 97 लिखा था तो हमने अभी क्या किया, ऊपर 97 लिख दिया। हमें तो काटना है उसको तो हमने उसको 97 बना लिया। अगर लेकिन ऊपर लिखा था 96 तो हम लोग क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे कितना है, 97 है, और ये घात कितनी थी, 132 थी। अब आगे क्या होगा, इस 97 से तो ये 97 कट जाएगा, हमारा बच्चा कितना, -1। तो -1 बचा और -1 के पावर 132, घात हमारी कितनी है, जो घात लिखी हुई है वो हमारी कितनी लिखी हुई है, सम है। अगर -1 की घातें सम करोगे तो जो हमारा नीचे रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, +1, और फिर यही हमारा रिमाइंडर होगा और यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 181 के पावर 753 और नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे 182 दिया हुआ है। 181 के पावर 753 और नीचे 182। मैंने आपको बताया है कि जो भाजक में लिखा हो उसी को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, जिससे आसानी से कट जाए, क्योंकि हमें +-1 फॉर्म बनानी है। तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे 182 लिखा था तो ऊपर 182 लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया 181 तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो हमारा 181 लिख गया। उसके घात कितनी, 753, और नीचे कितना है, 182 है। तो ये 182 तो 182 काट देगा, ये कितना बचा, -1 की घात 753, और -1 के पावर अगर विषम करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। और आपको पहले भी बताया कि रिमाइंडर कभी -1 में होता नहीं है, तो ये नीचे वाला इसमें जोड़ देंगे या इससे इसमें घटा दें, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 181। यही हमारा आंसर होगा। तो हमने सीधा सीधा एक ही चीज़ बताई है कि आपको +-1 फॉर्म में बतानी है। पहले मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया कि वो कैसे आया, तो वो इसी तरीके से आया है। ये +-1 फॉर्म में अगर आप लोग बना लेंगे तो एकदम सारे के सारे सवाल बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे हो रहे थे, +-1 फॉर्म में बन रहे थे। लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसमें मल्टीपल दिया होगा, तो मल्टीपल वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे तो आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया इतना। फिर उसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं कि जो मल्टीपल में दिया हो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि +-1 फॉर्म बनानी है। -1 यहाँ पे आया था और यहाँ पे भी -1 आया था, तो यहाँ -1 की घात सम थी तो कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। यहाँ -1 की घात विषम थी तो एक उससे घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हो गए, एक जो सिंपल से आ गया, एक जहाँ पे सम घात थी और एक जहाँ विषम थी, तीनों के एक एक क्वेश्चन बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप कर लेते हैं जिसमें थोड़ा अच्छा सा दिया होगा लेवल, और वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये +-1 फॉर्म में इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद मैं मल्टीपल वाले लेकिन कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी सारे के सारे क्वेश्चन करने में। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे दिए हुए हैं। हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे जो थोड़ा स्पेशल टाइप के हैं, मल्टीपल में दिया हो या कुछ भी दिया हो। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है 17 के पावर 2020 और अपॉन में कितना है, 18 है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोगों को इसमें क्या करना, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें मल्टीपल फॉर्म बनानी है। तो मल्टीपल फॉर्म हम लोग कैसे बनाएंगे, हमें ऊपर चाहिए कितना, 18, हमने 18 लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 17।
तो जब 17 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे, और घात कितनी 2020 है, और बटे में कितना लिखा हुआ है 18, तो ये 18 से 18 कट जाएगा, -1 की घात कितनी आएगी, सम आएगी, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 101, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है। अब इसको +-1 फॉर्म में हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो 48 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 7 की पावर 101 लिखा हुआ है। तो हमें लोगों को ऐसा बनाना है कि यहाँ पे ये हमारा सिंपल सा मेथड बन जाए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे या तो 47 होना चाहिए, या तो कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 49 होना चाहिए, या तो फिर 47 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि 7 की घात कितना होता है, 49 होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, 7 का स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 50। तो जब 50 का इसमें गुणा करेंगे, 50 दूनी 100 हो गया, यहाँ घात 101 है, तो एक साथ हम लोग और लिखेंगे। इसको हमने तोड़ लिया और नीचे कितना लिख दिया, 48 लिख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। जैसे यहाँ पे कितना, 7 का स्क्वायर इंटू 50, तो यहाँ 101 लिखा हुआ था, तोड़ लिया। अगर क्या लिखा होता, 102 लिखा होता, तो यहाँ पे कितना आ जाता, 7 का स्क्वायर आ जाता। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 49 हो जाएगा, 49 की पावर 50, तो ये 48 है। अब लोग सीधे कर लेते हैं, ये 48 है, इसको 49 बना लेंगे, तो 49 + 1, तो ये तो पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसमें हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 बचेगा, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग इसको 49 लिख देंगे यहाँ पे, तो 49 क्या होता है, 48 + 1 होता है, तो ये तो पूरा कट जाएगा। 1 की पावर 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ 7 बचेगा, और यहाँ 48 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 62, 9 की पावर 62 -11/8, -11/8, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये तो हमारा इस ऊपर वाले के पार्ट का है, तो ये +-1 फॉर्म बना लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, 8 + 1 की पावर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा सॉरी, माइनस है कितना, 11 हो जाएगा, और बटे में कितना, 8। तो ये 8 तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1। 1 की पावर 62 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, केवल 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस, और जब इस 8 का भाग 11 हम देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इतना बचेगा। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -2/8 बचा। -2, अगर -2 कभी भी आ जाए तो हमने आपको रिमाइंडर के लिए क्या बताया है कि जो नीचे भाजक दिया वो उसमें जोड़ दीजिए, तो इसका जो शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर आया वो हमारा कितना आया, -2, और -2 कभी भी आ जाए तो इस 8 को जोड़ दीजिए, 8 से घटा दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये हमारे कुछ टाइप थे जो हमने सारे के सारे टाइप कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ चुके हैं। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 6 आया। कैसे आया, यहाँ पे देखिए, 8 + 1 किया तो 1 की पावर 62 हो गया, तो इसका जब 1 की पावर 62 तो वो बचेगा क्या, 1 ही बचेगा। फिर 11 है, 11 में अगर 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना, 3 बचेगा, और 3 में 1 गए 2, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ज्यादा था। तो जब माइनस का रिमाइंडर आ जाए तो हम लोग क्या किया, भाजक को जोड़ देते हैं, या तो इन दोनों का अंतर लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सेकेंड सही हो जाएगा। तो हम लोग इतना हम लोगों ने कर लिया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट टाइप के, जिसे हम लोगों को +-1 फॉर्म में बनाने थे, और इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी। एक चीज़ इसमें बचती है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे, लेकिन इनमें क्या होता है, अभी मल्टीपल वाला क्वेश्चन हमें मिला नहीं था, इसलिए मैंने उसको डाला नहीं है। तो लेकिन मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ। एग्जाम्पल कैसा होगा, जैसे मान लो कहीं पे दिया हो, जैसे कहीं पे दे दिया जाए 105 के पावर 84 और बटे 13। अब इसमें तो हम लोग +-1 फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग इसके मल्टीपल भी बना लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे कितना, 13 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे 13 के मल्टीपल में। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 13 × 8, 13 कितना होता है, 104, और +1, सेम हमारा अभी भी वही लिखा हुआ है जो लिखा हुआ था, 84,
और बटे में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं उसके मल्टीपल में बना लेते हैं, तो ये 13 जो है इस 13 से कट जाएगा। और आप लोग देखिए ये हमारा a हो गया, ये x हो गया और ये हो गया ax + 1 बटे a, वही लिखा हुआ है सेम। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ax + 1 बटे a लिखा हो तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, वह 1 की पावर n, यही हमने बताया था। तो 1 की घात 84 आएगा इसको, या तो फिर क्या लिख दीजिए 1, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन हो गया। मल्टीपल वाला मैंने क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन दिया होता, मान लो कि ऐसा एग्जाम्पल दिया होता 65 की पावर 84 बटे 16। फिर आप लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करना है, 16 के मल्टीपल में बना लेना है। तो 16 × 4 प्लस का 1 बटे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इसकी घात कितनी दी है 84 दी हुई है। तो ये हमारा क्या होगा 16 से पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ जाएगा। तो 1 की पावर 84 हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। तो ये हमारे मल्टीपल वाले थे, क्योंकि ये क्वेश्चन में मिल नहीं पाए थे इसलिए मैंने इनको ऐसे ही बता दिया है। तो इतने हमारा इस तरीके से हम लोग करने हैं। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। विल्सन थ्योरम के बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने विल्सन थ्योरम या फर्मेट थ्योरम नहीं देखी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हमारा क्या बचता है, एक ही थ्योरम बचती है, वो भी कौन सी, यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम भी अगले लेक्चर में अपलोड कर देंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का जो भी वीडियो है तो वो कंटिन्यू आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग आगे मिलते हैं आगे के वीडियो में। टेक केयर।